आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में जो आप 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे उससे आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उसका चैप्टर यानी उस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे के सारे इस एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दिया हूं। इस तरह की और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, यानी रियल नंबर के बाद जो चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। चलिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से बताता हूं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर का टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूं, साथ ही साथ उसको ये भी बताया हूं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, किसको कैसे बनाना है, पूरे एक्सप्लेन के साथ यानी पूरे डिटेल्स में ये टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हूं। तो ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन पर, चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ मैं आपको बताऊंगा गणित कक्षा 10 पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स। देखिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस में रूट वाले क्वेश्चंस तो हर बार डालते हैं, रूट वाले में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। देखिए रूट 3 है तो पूछेगा रूट 3 क्या है, तो रूट 3 जो आपको पूछेगा वो क्या होगा, तो रूट में कोई भी मान हो, जैसे विषम संख्या में, जैसे मैं आपको एग्जांपल में देखो विषम संख्या में सभी संख्या नहीं आता, जैसे हो गया रूट 1 नहीं होगा, रूट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन रूट 2 रूट 3 फिर रूट 4 जो है वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा, रूट 5 अपरिमेय होगा, रूट 6 अपरिमेय होगा, रूट 7 अपरिमेय होगा, रूट 8 अपरिमेय होगा और रूट 9 परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जिसका स्क्वायर निकल सकता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर आपको बता देते हैं कौन कौन है। तो उसमें है रूट 2 क्या हो जाएगा, उसमें रूट 2, ठीक है, उसके बाद है रूट 3, ठीक है, रूट 4 नहीं होगा, उसके बाद है रूट 5, ठीक है, रूट 6, उसके बाद है रूट 7, रूट 8, ठीक है। अब कहिएगा रूट 9 तो रूट 9 का वर्ग स्क्वायर निकल जाएगा, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इसीलिए 9 जो हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। बाकी के रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। अब कहेगा कि सर रूट 1 क्या है, तो रूट 1 जो है वह परिमेय संख्या हो जाएगा। का है तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, आपको हम यह बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2, 10 एक है, ठीक है ना, 2 और 10 है, और दूसरा कह रहा है 20, ठीक है ना, और 20, ये दोनों के क्या है, लसा और मौसा का अनुपात निकाला है। इसमें कह रहा है कि लसा निकालना है और मौसा निकालना है और इसका अनुपात निकाल करके देना है। तो देखिए 2, 10 और 20 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 20 आ जाएगा, और मौसा करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें सबसे छोटा वाला मौसा क्या है, तो जो सबसे छोटा होता है वही होता है। तो 2 से 10 में भाग लगेगा, 2 से 20 में भी भाग लगेगा, इसीलिए हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दाही के 20 और नीचा क्या हो जाएगा 1, यानी 2 एकाई 2, 2 दाही के 20, 10/1 को हम लिखेंगे 10:1। समझ में आ रहा है। इसी तरह से मैं आपको और भी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बताऊंगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 2 लगातार मान लीजिए कि 1 है और 2 है, तो 1 और 2 का मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दूना 2, जितना मर्तबे जितना से कटा रहता है वही उसका मौसा हो जाता है, तो ये क्या हो गया 1। तो कोई भी 2 लगातार संख्या रहेगा उसका मौसा निकालना रहेगा तो 1 होता है। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं चौथा नंबर कह रहा है कि 6, 8, 22 का लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 6, 8, 22 के जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे 6, 8, 22 का लसा और मौसा तो आपको निकल जाएगा। तो देखिए 6, 8, 22 का जो अगर हम लसा निकालते हैं तो आपको कितना आएगा, तो ये आएगा आपका एक तरह से मान लीजिए कि पहले हम इसका मौसा निकाल लेते हैं, 6 से 8 का मौसा निकालिए तो कितना आएगा, 6 एकाई 6, 8 में से 6 गया 2, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 मर्तबे में यानी 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा, और फिर 2 से 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मौसा, फिर कितना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब 6, 8, 22 का एलसीएम निकालिए, 6, 8, 22 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालना है, तो 6, 8, 22 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 3 मर्तबे, 2 चौका 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 मर्तबे।
ठीक है। अब कोण में संख्या से नहीं लगेगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, ये जो है 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 6 चौका 24, और 24 को 11 से गुना करना मतलब 24 लिख देंगे और फिर 24 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6 और 2 2 से 64। तो क्या करेंगे, अनुपात निकालना है तो 2 से 64 बटे में क्या करेंगे हम 2 दे देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 32 बटे 1 होगा, ये कटेगा 132 मरतबे, ये कटेगा 1 मरतबे, तो 132 अनुपात 1 हुआ। समझ में आ रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो देखिए भाज्य संख्या जो कट जाता है एक तरह से, जैसे 15 जो है कोनो न कोनो संख्या से कटेगा, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और अपने एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। जैसे 15 इसमें कट जाएगा, 12 भी कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 15 कटेगा 1 से, 3 से, 5 से, अब 15 से भी कटेगा। लेकिन वैसी संख्या जो क्या करे एक और अपने आप से कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे 75 भी कट जाएगा, कति से कटेगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है ना, और भी संख्या जिससे कट सकता है। लेकिन 23 जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। बताइए तो कोई दूसरा पहाड़ा है 2 से 20 का जिसमें 23 आता है, तो नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 23 इसमें अभाज्य संख्या हो गया। अब देखना है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड को निकाला जाता है। तो अब देखिए कि कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे 5005 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से 5005 में अगर हम भाग कर एलसीएम का काम करेंगे तो 1001 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 143 आएगा, फिर 143 में 11 से लगाएंगे 13, तो कितना होगा 1 2 3 4 हुआ। इसीलिए इसका कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड कितने हुआ, तो 4 हुआ। अब कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का आपको क्या करना है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। चलिए 96 का निकालते हैं, सामने सामने 2 चौका 8, 1 6, 2 8 16, फिर क्या करेंगे 48 का है तो हम निकालेंगे 24 मरतबे हो लगेगा, तो फिर क्या करेंगे 2 से निकालेंगे तो 12, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 6, और फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 3, मतलब इसमें 2 कितना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, तो 2 के पावर 5, 1 गो 3 है तो 1 गो 3, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन है। देखिए 2 माइनस √3 ये अपरिमेय है क्योंकि √13 है, √13 किसी का भी नहीं है मतलब ये अपरिमेय होगा, ठीक है। √15 ये भी अपरिमेय क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता कोई। अब देखिए कह रहा है कि 2√3, सी नंबर में क्या है 2√3 बटे में √3। अब क्या करेंगे √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2, तो ये क्या हो गया ये आपका परिमेय संख्या, वही इसका आंसर हो गया। √6 भी अपरिमेय है, इसका आंसर क्या हो गया सी नंबर 2√3 बटे √3, 2√3 बटे √3 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 8वां नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक मिनट सबसे छोटी भाज्य संख्या में आपका हो जाएगा वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये है तो 4 के क्या होगा वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटे। तो देखिए एक और अपने आप के अलावा कौन दूसरा संख्या है 2 से, तो ये भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, और 2 से 4 में क्या करेंगे मौसा करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा, इसका मौसा कितना हो गया 2 हुआ, तो यही आपका आंसर 2 है। इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में टोटल 110 क्वेश्चन बताया हूं। 110 क्वेश्चन आपके मैथ्स में ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसको बढ़िया से नंबर लाने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए भी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस क्या होगा, तो देखिए ए भी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या मतलब देखिए मान लीजिए आपको दे देगा कि 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई संख्या से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं, तो 3 5 15 हो जाता है। उसी तरह से क्या करा कि ए भी अभाज्य संख्या तो इसका ए बी का लॉस क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, ए गुने बी क्या कर देंगे ए गुने बी, यानी हमारा क्या मान हो जाएगा ए बी मान हो जाएगा, यानी ए बी। समझ में आ रहा है। चलो दो संख्या गुणनफल 8670 है, उसका मौसा 17 है, तो लॉसा क्या होगा, तो लॉसा बराबर क्या होता है, तो लॉसा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में मौसा, बटे में मौसा। 17 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा 17 5 85, एक बच गया, ठीक है ना, 17 5 85 यहां पर लगा,
इधर कितना बचेगा 1, 1 पर क्या करेंगे 7 रखेंगे तो 7 हो जाएगा कितना मर्तबे में, 1 मर्तबे में 0 का 0, तो कितना हो गया 510 हुआ। समझ में आया, तो 510 हो गया। ठीक है, अब अगला देखना 12 नंबर क्वेश्चन, यदि 65 और 117 का मौसा 65 है, ठीक है ना, तो 117 ग्रुप में है, 65m माइनस 117 ग्रुप में है, तो m का मान इसमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख ले कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग होंगे, इसके लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मीटर आ गया है, m माइनस 117 क्वेश्चन ही मिस्टेक टाइप हो गया है, या फिर इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे कि ये थोड़ा मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, मतलब बिहार बोर्ड ने रिपीट नहीं किया, दूसरे बोर्ड ने रिपीट किया, और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को नहीं पूछता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दो को परिमेय संख्या मान लीजिए कि √2 मतलब मान लीजिए कि √1 है परिमेय संख्या और √4 है क्या है परिमेय संख्या है, या फिर इसका हो जाएगा मान निकालेंगे तो 1, इसका हो जाएगा 2। तो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, इसके बीच में अधिकतम जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कौन, तो 1 है, इसके बाद हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 बटा मान लीजिए 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो सभी आपको कहे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपको देखना है कि 29 है कि 16 है कि 15 है कि 33 है। अभी हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन को मैंने इसमें ज्यादा कवर किया हूं, क्योंकि अभाज्य संख्या से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अभाज्य संख्या कौन है, तो 29 है कि 16 है कि 15 है कि 33 है। तो देखिए आपको देखना है कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप संख्या से कटे वही हमारा अभाज्य संख्या होता है। लेकिन इसमें देखिए तो 16 भी कट रहा है 1 से, 2 से, 8 से, 15 भी कट रहा है 1 से, 3 से, 5 से, 33 भी कट रहा है 1 से, 3 से, 11 से और 33 से। लेकिन 29 ऐसा है कि जो एक अपने आप से खाली कटेगा, इसीलिए 29 इसका आंसर होगा। क्या होगा, इसका 14 का आंसर 29 होगा। अब 0.√3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, तो देखिए हम इस ट्रिक को बताए थे कि जब ये 0.3 होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, 3 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे एक मान हमारा हो जाएगा, यहां पर आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसका लघुत्तम रूप जो होता है वैसे तो क्वेश्चन करने के लिए अलग कर लेता है, तो इसमें क्या करेंगे 3 रखते हैं, 0.3 है ना, तो बहुत बच्चा क्या करेगा 0.3 का 3/10 करेगा। ऐसा कीजिएगा तो कभी नहीं बनेगा। आपको क्या करना, 0.3 है ना, तो 0.3 में कितना है, 0.1 है, इसका मतलब हमको इसमें से 10 में से क्या करना है 3 तिहाई 9 को घटाना होगा, ठीक है ना। इधर 3 है तो क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे 1 और बटे में 3 करेंगे, तो 10 में से गया था 3, 10 में से सॉरी गया था 9 और 9 बटा में क्या करेंगे 1 मिनट, ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 और 3 के हम क्या करेंगे 3 के 9 बटा कर देंगे, ठीक है। तो 3 का 3 और 3 तिहाई 9 यानी 1/3 आता है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका जो होता है अलग होता है। क्या होता है, तो 3 है 0.3 है, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 जो है नीचे चल जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक तरह से ट्रिक ही बता दिया हूं, ठीक है। अब देखिए 7 + 3√2 क्या है, तो जब ये 3√2 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब ये रूट में रहेगा देखेंगे पूरा मान उसका क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रूट में संख्या। समझ में आ रहा है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, आप देखिए क्या है परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो √5 क्या है, अपरिमेय है। 2√3 क्या है, अपरिमेय है। 4 - √5 क्या है, 4 - √5 वो भी अपरिमेय है। अभी 16 है तो 16 जो है देखिए √16 है, √16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4 होता है ना, 4 चौका मान लो कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या में गिनती हो जाता है। समझ में आया। अब मान लो कि तुमको दे देगा एग्जाम में कि √16 आप बटे में ठीक है ना, √16 बटे में √9, तो क्या है ये परिमेय क्या परिमेय है, ये भी परिमेय है क्योंकि 16 का 4 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा हुआ कैसे, तो मान लीजिए कि 2√3 दिया हुआ है और नीचा में दिया हुआ है √3, तो ये परिमेय क्या परिमेय है, √3 से 3 कट जाएगा बचेगा ये परिमेय। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि 18वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं, आप इसको बना करके खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे मैं बता दिया हूं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का जो रूप होता है वो 2m होता है। क्या होता है
2m होता है। अब मान लीजिए कि m बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तभी भी मान हमारा सब है। मान लीजिए 2 को हम 1 रखे तो 2 होगा, 2 m के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 चौका 8। सब मान क्या है, सम संख्या में आ रहा है। अब इसी में पूछेगा किसी पूर्णांक m के लिए सम की जगह आपको क्या कर देगा, विषम कर देगा। क्या कर देगा, विषम कर देगा। तो विषम से कैसे करेगा, तो विषम के लिए जो होता है वो 2m प्लस में 1 होता है। अब देखो m की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 2 और प्लस में 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसी की जगह 2 रख देंगे तो देखिए 2 गुने 2 और प्लस में 1 कितना आ रहा है, 2 दूना 4 1 5 आ रहा है। विषम संख्या है कि नहीं। तो विषम संख्या का रूप क्या होता है, सम संख्या का पूछेगा तो 2m और विषम संख्या का पूछेगा तो 2m प्लस 1। ठीक है। यदि तथा दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि ये सीधे पूछ दिया है, एक तरह से हमको लगता है कि क्वेश्चन ही टाइपिंग है, मिस्टेक है। अब कह रहा है यदि तथा दो अभाज्य संख्या, यदि एक तथा दो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इस क्वेश्चन की गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्या है उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस 50 अब बट्टे में क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 2 से 50 0 50 यानी 25, सीधा टोटल निकल कर आ जाएगा कितना 25। विषम संख्या का 25 निकल करके डायरेक्ट आ जाएगा, समझ में। 0 और 50 के बीच में करा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो देखिए √10 भी अपरिमेय है। कर अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो √10 भी अपरिमेय है। √24 का कितना निकलता है, 4 चौका 2 √2 दूना 4 अच्छा यानी 2 √6 निकलता है, ये भी अपरिमेय होगा। √35 का कितना निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगा। लेकिन √121 है, ये क्या है, डी नंबर √121 है, यानी 11 गुने 11 करेंगे इसका स्क्वायर निकल जाएगा। इसका मतलब 121 क्या है, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब 23वें नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो देखो 2 √ 3 भी अपरिमेय है, लेकिन ये पहला वाला अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 64 के निकालेंगे तो 8 होगा, 8 × 8 = 64, 81 9 9 81 9 9 81 8/9 हुआ, ये परिमेय हो गया। बाकी के सब जो है अपरिमेय है, यो अपरिमेय है, क्योंकि 3 √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाता है, समझ में आया। तो 23 का क्या हो जाएगा, √64/√81 अपरिमेय होगा। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत करने के लिए देखो हमको जो फॉर्मूला होता है वो p/q में रहता है, और a के पावर n p/q में, ठीक है ना, q के पावर जो होता है 1 q में रहता है a के पावर n m के पावर n, या फिर तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं भाग करके 3/8 है। देखिए 3/8 है तो हम 8 से क्या करेंगे 3 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 दे करके दशमलव देके तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24, कितना बच गया 6 बच गया, 0 रखेंगे 8 चौक 48 8 7 56 हुआ है, 10 में 6 गया था 4 0 8 5 40। जब ये देखिए कि पहला का भी आंसर हमारा पूरा कट गया है तो हम 3/8 यानी पहला का आंसर हो गया। ठीक है, सबको भाग देकर भी देख सकते हैं। अनदर फॉर्मूला भी होता है, कौन फॉर्मूला होता है तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है a के पावर n और a के पावर n इंटू 5 के पावर m, ऐसे कुछ होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे भी बन जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभी बताया 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दोनों को गुना करेंगे। 1 मिनट, इसमें जो है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, तो इसमें जो है आंसर जो है गलती दे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 हुआ, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुआ, तो 4 दूना 8 होगा, ये गलती दे दिया है, इसका मतलब ये आंसर इसका 8 होगा। गुणनफल का मतलब गुना करना है। हाँ, अनुपात कहता तो ये इसका आंसर क्या हो जाता, 2 ये होता है, लेकिन ये 4 गलती दे दिया। चलो, दो संख्याएं a और 18 का लौसा, कितना, 2 संख्या a है और a क्या है 18, दोनों का लौसा कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। ठीक है, तथा मौसा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखो a और 18 का लौसा 36 है, तो 2 जो है मतलब मौसा उसका 2 है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए, तो a का मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a गुने 18, क्या करेंगे a गुने 18 बटे में उसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा मालूम है तुमको, 1 मिनट, a और 18 का लौसा, ठीक है ना 36 है, तो a और 18 का लौसा जो है 36 है, तो a गुने 18, ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36, ठीक है ना, बटे में 18, ठीक है। ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 36 बटे में 18 और गुने में 2, क्योंकि मौसा गुने लौसा होता है ना, मौसा गुने लौसा, तो मौसा कितना 36, लौसा 36 और मौसा 2 और बटे में ए गुने 18, तो नीचा में 18, यानी ए बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस कटे से ए बराबर फॉर्मूला होगा 36 गुने 2 बटे में 18, 18 दूना 36 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। समझ में? एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखिए इसको क्या करना है, यहां पर हमको ज्ञात करते हैं कि 24 मीटर क्या करता है, 24 मीटर जो है पश्चिम जाता है। क्या करता है? पश्चिम जाता है, ठीक है। क्या करता है? पश्चिम जाता है। और पुनः वहां से क्या करता है, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और पुनः उधर से क्या करेगा, 10 मीटर उत्तर जाएगा। कितना करेगा? 10 मीटर उत्तर जाता है। तो देखो पूरा टोटल कितना हुआ, 24, फिर यहां से घुमा तो कितना हो गया, 10, 26 हुआ, अरे सॉरी 24 और 10 कितना हो गया, 24। लेकिन हम यहां पर जो आंसर दिया हुआ है वो 26 मीटर दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला के आधार पर इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो इसको निकालने का शॉर्ट तरीका ये होगा कि आप क्या करें, 24 मीटर तो कितना हो जाएगा 576 और 10 के कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 से 76। अब देखिए 26 को गुना कीजिए, तो 26 गुने 26 कितना हो जाएगा, तो 26 गुने 26 को हम गुना कर लेते हैं, आपको सामने हम अगर शॉर्ट तरीक होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। 6 1 36 के 6 हाथ में 3 और 2 6 12 3 15, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7 और 5 1 6, 676 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं आपको, आप लोग ध्यान कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बताते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जो है शेयर नहीं करते, इसीलिए मेरा व्यूज नहीं बढ़ता है। आप लोग शेयर कीजिए, व्यूज बढ़ेगा तो जितना जल्दी व्यूज बढ़ेगा उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। आप लोगों के लिए मैं इतनी रात को, यानी लगभग 8 बज रहा है, तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों का कमेंट आता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कमेंट आता है, इसके लिए मैं बना रहा हूं। देखिए तो 24 मीटर क्या किया, ये क्या किया, पश्चिम गया, पश्चिम को इंग्लिश में क्या करते हैं, वेस्ट गए। फिर वहां से 10 मीटर क्या किया, ये उत्तर गया, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। अभी कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कॉर्न। तो कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो 24 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 होता है, और 10 के स्क्वायर 100, तो दोनों कितना हो गया 676, और 676 26 का होता है। समझ में हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में, अब इसको करेंगे तो रूट अंडर 676 किसका मान होता है, 26 का, इस तरह से निकल जाएगा। अब देखिए 3.27 है, ये क्या है, तो 3.27 एक परिमेय संख्या होता है, क्या है, तो 3.27 अब बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये हमारा हट जाएगा, ये कितना हो गया 327 बट्टे में 100। अभी हमारा परिमेय संख्या के रूप में गिनती हो जाता है, ये P बटे Q के रूप में हुआ, P भी हुआ और Q भी हुआ। 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार होगा, तो देखिए 15 से क्या करना है, इसमें 6 में भाग करना है, तो 0 देकर के दशमलव देकर के यहां पर देंगे, 15 चौका 60, जो पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, पूरा कट जाएगा शांत होगा, ठीक है। अब देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या कई बार हम कितनी क्वेश्चन ले चुके हैं, कई बार रिपीट किया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक का ले लिया हुआ है। 8 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। 9 भी कट जाता है, 1 से 3 से 9 से, 8 भी 1 से 2 से 4 से कटता है। 11 जो है किसी से नहीं कटता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा भाज्य संख्या। 15 भी जो है 1 से 3 से 5 से 15 से कटेगा, इसीलिए नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका हो जाएगा। 31 नंबर, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। आप देख रहे हैं कि कौन संख्या अपरिमेय के रूप में है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार हम और लिए हुए थे, लेकिन इसमें का ऑप्शन थोड़ा इधर का चेंज था। क्वेश्चन तो यही था, 36 का क्या हो जाएगा 6 और 64 के क्या हो जाएगा 8, 88 64, 6 36, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा परिमेय है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है, वो पूछ रहा है, तो ये क्या है आपका परिमेय है। रूट 1/81, इसका मान अगर निकालेंगे रूट का तोड़ के, तो रूट 1 का मान 1 होता है, 81 का 9, मतलब इहो परिमेय संख्या है। अब रूट 3/√5 का नहीं निकलेगा, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा,
ये अपरिमेय होगा। अब देखिएगा कि दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल गया तो उसी में आपको टिक करना। ये मत सोचिएगा कि 2 अपरिमेय दिया होगा, नहीं, आपको अपरिमेय या परिमेय का ऑप्शन के अनुसार से दिया रहेगा। अभी 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -9/7 परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा √3/5 अपरिमेय। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? बहुत बार बच्चा क्या होता है क्वेश्चन रहता है अपरिमेय और लगा देता है परिमेय में, तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हुलबुली में क्या होता है कि बच्चा सबको रूट वाला क्वेश्चन जो आता रहता है इसीलिए गलतियां कर लेता है। ठीक है, अपरिमेय को परिमेय समझ लेता है, जैसे अभी हमको मिस्टेक हुआ था, आप लोग भी ऐसे मिस्टेक करिएगा नहीं, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए 4 - √3 क्या है, तो 4 माइनस में √3 जो है वो हमारा क्या है, तो 4 माइनस में √3 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये रूट प्लस में माइनस में रहेगा एगो परिमेय संख्या, देखिए एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव ये दोनों जो होता है अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी है, तो 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगा √b का है। तो √b का मान लीजिए कि 4 का मान कितना होता है 2 होता है, और √5 का मान निकालेंगे तो इसी के आसपास में रहेगा, क्योंकि √5 का मान देखिए निकालना है, √5 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे इससे पहले वाला क्या है 4 है तो √4 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला क्या है √5 के बाद वाला जिसका वर्गमूल निकलता है तो वो है 9, क्या है 9। अब इसका मान कितना है, 4 का मान 2 है और 9 का अगर हम रूट करते तो 3 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच वाला मान लेना है। तो 2 और 3 के बीच वाला मान कितना है 2.5, और 2.5 किसका होगा √5 का होगा ना, 11 का तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 11 में √5 में टिक करेंगे, √11 में नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखना है क्वेश्चन जो है हमारा महत्तम समवर्तक निकालने के लिए कह रहा है 6x की पावर 6x 4y और 12xy का हमको महत्तम समवर्तक निकालना है। तो 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने x 4 है ना, तो क्या करेंगे x गुने x, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिख दे। ठीक है, गुने, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे x गुने x गुने x गुने x और गुने में y। ठीक है, हो गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो x और गुने में y है। अब करा 12 का, तो 12 के लिखेंगे 2 दूना 4 और तिहाई में 12 गुने में x और गुने में y। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 भी कॉमन है और दोनों में 3 भी कॉमन है, तो 2 तिहाई पहले एक 6 लिख दिए। अब देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें x भी है y भी है, इसमें भी लास्ट में x y है तो x y, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा क्या हो गया 2 तिहाई 6 x गुने y 6xy हुआ। समझ में आया। चलो 35 नंबर, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, और 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 होता है ना, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। तो घनमूल में 3 रहता है और वर्गमूल में 2 रहता है, मतलब स्क्वायर रहता है, इसमें क्यूब रहता है, मतलब उसको 3 बार गुना करना है घनमूल में और वर्गमूल में 2 बार गुना करना है। तो कितना हो गया, तो 64 के घनमूल कितना हो गया 4 हो गया और वर्गमूल कितना हो गया 8। तो कह रहा 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने के लिए, तो 64 के वर्गमूल 8 हुआ और घनमूल कितना हो गया 4 हुआ, 4 से 8 में भाग करेंगे तो 2 हुआ, यही इसका आंसर हो गया। √10 गुने √15 बराबर कितना होगा, तो √10 गुने √15 करेंगे तो 15 दाई के 150 √150, 150 के निकालेंगे तो 50 25 और 25 छक 5 छक 30 0 और 6 दूना 12 3 15 150 हुआ। तो 150 का वर्गमूल आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 5 √6 का है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और √6 के 6 करेंगे तो 6। जैसे मान लीजिए कि आपको 8 दिया रहता है √8 में, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो 2 दूना 4 और रूट में बच जाता है 2, तो 2 को 2 का क्या करते हैं, एगो निकाल लेते हैं तो 2। ठीक है, आई बच गया रूट। इसको और भी आसान तरीका, मान लीजिए कि रूट 8 है तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 दूना 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये 2 के जोड़ा मिल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला तो रूट में हो जाता है। उसी तरह से आप 115 दाई के 150 का भी निकाल लीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, वह कौन होगा।
तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 तथा 24 से भाग होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ज्यादातर करके भाज्य हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल करके देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं। 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 16, 2 आएंगे 20 और 2 से 12 मरतबे, फिर 2 से निकालेंगे 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 हो गया। आप कटेगा नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, 30 चौका 12 यानी 30 चौका 12 मतलब 120 और 2 दूना 4, 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 48। लेकिन ये जो कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए तो हम इसमें से घटाना पड़ेगा कि 4800 नहीं है तो 4800 के अराउंड में खोजेंगे। 4800 के अराउंड में कौन संख्या होगा, तो हो जाएगा 4800 के अराउंड में ज्यादा जाएंगे क्योंकि 3600 हमारा उसका नजदीकी वाला है। हमको कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या खोजने के लिए तो 4800 के नजदीकी वाला हो जाएगा 3600, क्या 36 में 4 40 8 40 8 4 और प्लस में 8 जोड़ेंगे तब 12 यानी 12 हो जाएगा। लेकिन 48 में कितना जोड़ेंगे तो अगला वाला मिलेगा, तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64, यानी इसमें 10 4 14 2 16 जोड़ रहा है, देख रहा है, इसमें ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कितना है तो 48 से पीछे वाला जाइए तो 36 खोजेगा, तो 36 4 40 8 48, इसमें 12 ही जोड़ने पर आ जा रहा है और इसमें 16 जोड़ने पर आ रहा है, तो पीछे वाला पर जो नजदीकी रहेगा वही लेना है, तो 3600 हो जाएगा। आंसर आ रहा है 4800, ट्रिक बता दी है लेकिन उसे पीछे वाला में चलना है, समझ में आ रहा है। अब देखो यदि प्रथम 13 9 8 6 भाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा से। तो देखिए प्रथम 13 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग है तो n हमेशा क्या होगा, तो n हमेशा ठीक है न भाज्य होगा, ठीक है n हमेशा भाज्य होगा नहीं होगा, कोई नहीं होगा, न भाज्य होगा ना भाज्य होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 13 9 8 6 अगर प्रथम जो है तो उस संख्याओं का योग n है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है n है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, याद रखेंगे कि उसका कोई नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखो 39 नंबर संख्या 0.32 को p बाई क्यू के रूप में लिखना है, जहां p क्यू पूर्णांक है q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है तुमको हम बता दें, ये क्वेश्चन जो है मैं अब तुमको पिछले बार भी बताया था, जैसे कि वहां पर था 0.3 था ना, 0.3 था ना, तो 0.3 का क्या लिखा है, तुम लिखा था 1/3, तो 3 रहता है, ठीक है 1/3 शायद ऐसे कुछ लिखा था, ठीक है। अब इसमें देखो 0.32 है तो इसका आंसर जो हमको लिखना है 32 है, ठीक है। तो 32 0.32 का ऊपर में पावर दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि नीचा वाला में से कितना 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें क्या किया थे हमारा 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 10 में से हम क्या किए थे एक मतलब 10 में से 1 घटाए तो 9 आया, और 9 बटा में 3 था तो 3, तो 3 तिहाई 9 उल्टा कर दिए तो 1/3 शायद ऐसे कुछ आया था। उसी तरह से 32 है तो इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंक के बाद 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99। अब 32 है तो 32/99 उल्टा कर देंगे, ठीक है, देखेंगे 99 किसमें है, समझ में आ रहा है। चलो अब संख्या 23.43 को p बटे क्यू के रूप में, जहां p क्यू पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू प्रकट किया जाता है। ये सब 9th क्लास का क्वेश्चन है, इस सब को हमको उसी तरह से बनाना रहता है। तो देखना है कि 22.43 है, तो 22.43 में हमको दशमलव कितना आएगा 100 आएगा, तो देख लेना है कि 100 आएगा, तो 100 को हमको क्या करना है यहाँ पर इसको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर गलत है या सही है आपको नीचे कमेंट करके बना करके देना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आपको 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में इतना भारी नहीं पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है आपको खुद से कमेंट करके देना है, नहीं तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का भी हम एक अलग पर्सनल वीडियो बना देंगे। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना है। देखो कह रहा दो संख्याओं लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। दो गो संख्या है, लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का क्या है 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम एचसीएफ का जोड़ जो है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो एक संख्या 180 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक कितना है 14 गुना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है कि दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा गुने हो जाएगा, ठीक है ना, इनका एलसीएम हो जाएगा 14 गुने। अब हमको कह रहा है कि दोनों का जोड़ 600 है, तो क्या करेंगे एलसीएम प्लस में एचसीएफ, एच बराबर कितना हो गया 600 हुआ। अब कह रहा है कि x गुने हमारा जो है 14 गुना है, तो हम इसको मान लिए कि लघुत्तम को क्या करें, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो महत्तम एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तरह से इसमें x मान लेंगे, दोनों को x मानेंगे, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 600 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा x प्लस 14x हो जाएगा, तो 14x एक 15x बराबर 600 है। और यहाँ पर हमारा x का मान निकल जाएगा 15 चौका 60, x का मान कितना हो गया 15 चौका 60, यानी x बराबर हमारा मान निकल गया कितना है 40। अब हमको देखना है कि 40 हमारा अभी मान निकल कर आया है। अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो मान है वो आगे हम काम करेंगे, जैसे कि चूंकि हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम हमारा कितना है 14x है, ठीक है 14x है, और एचसीएफ कितना है हमारा जो है 1 से है, और इसका दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, एक संख्या यहाँ पर 280 है, तो 280 गुने में क्या कर देंगे हम यहाँ पर y रख देंगे, ठीक है। ये लफड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए 14x, ठीक है ना, 14 है तो x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुने y, ठीक है। अब देखिए 14 है तो 14, x कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 से हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 28 गुने y हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर निकालना होगा तो क्या करेंगे 16 से गुने 14, ठीक है, बटे में 280 तो 14 दूना 28, 0 से 0, 2 से 160 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इस तरह से इसका मान 80 निकल करके आया है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 42x⁻n+1 का एक गुणांक जो है, गुणांक होना चाहिए, गुणांक x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तो n जो है निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा। अब कहिएगा कि कैसे, तो n एक विषम पूर्णांक होगा तब ये ना इसका पावर हमारा जो कह रहा है कि एक गुणांक जो x+1 है, तो n किस क्या होगा, निश्चित रूप से विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। निश्चित रूप से विषम पूर्णांक का मतलब है कि मान लीजिए कि x⁻n+1 है, तो मान लीजिए कि x की पावर, मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 के पावर हमारा 1 है, प्लस में 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 1 कितना हो गया 1 हो गया। आपको हम पिछले बात बताए थे कि सब संख्या का व्यापक रूप कितना होता है 2m होता है, और विषम संख्या का 2m+1 होता है, तो इसमें क्या है +1 जुटा हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ये एक विषम पूर्णांक होगा। समझ में आया। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो होता है वह एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ 0 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा x हो जाएगा। मान ली कि 0 हो गया और इधर हम मान लेते हैं कि x हो गया, ठीक है, इधर x रेस होगा, इधर हमारा तो मान पुट करना होता है, तो ये वास्तविक संख्या 1/2 3/4 सब वास्तविक संख्या होता है। समझ में आ रहा है। अब 44 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, ये आपको देखना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार, तो देखिए दशमलव प्रसार जो है करा कि कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत होगा, तो देखिए 2 5 के लिए हमको देखा जाता है, ठीक है, 2 5 7 के लिए ऐसे देखा जाता है, तो देखिए 343 जो है इसको देखना है। अब आंसर में दे रहा है तो 11/700 लगेगा नहीं कि 7 से 11, इसको देखना ही नहीं है क्योंकि लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 700 है, 700 का निकालेंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि 7 से 11 कटेगा कभी नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 11 कभी कटवे नहीं करेगा। 91 से 21 कटेगा नहीं कटेगा, देख लेना है भाग करके, आपको नहीं देखना। देखिए 7 से 11 आप कभी भी काटिएगा तो नहीं कटेगा, 7 × 7, 11 में 7 × 4 कितना बचेगा, 7 × 5 35, फिर कितना बचेगा 5, 7 7 49, फिर कितना बचेगा 1 0 7 × 7, फिर 3 बचेगा 0 7 होगा 28, मतलब भी कटवे नहीं करेगा। फिर आपको नहीं विश्वास है 91 से इसको इसी तरह सब काट के देखिएगा नहीं कटेगा। अब देख रहा कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर है, तो 343 जो है ना, 7 7 49 7 343, यहाँ पर देखिए हम इसको पहले हटाते हैं, इरेज करते हैं, इसको बढ़िया से क्वेश्चन को समझाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो होता है वह ट्रिकी ऑब्जेक्टिव है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कभी लाइक कर दीजिए। अब देखिए
यहाँ पर 343 है तो इसके जगह हम लिखेंगे 7 7 49 7 343 होता है। 343 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 7 के पावर 3 होता है, 7 के पावर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3 हुआ। तो देखिए दशमलव प्रसार का जो शांत फॉर्मूला होता है वो P बटे Q होता है, जहां Q बराबर क्या होता है a के पावर n गुणे 5 के पावर m होता है, यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m होता है। तो 2 5 है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 7 इसमें नहीं रहना चाहिए। तो 7 को क्या करेंगे ऊपर वाले 3 को 7 के पावर 3 से काट देंगे, बच गया हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 1 बटे 2 के पावर n और 5 के पावर m फॉर्मूला आ गया। यही शांत का फॉर्मूला का रूप होता है, शांत फॉर्मूला का। ठीक है, अब 44 हो गया। 45 देखते हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। तो n एक प्राकृत संख्या है तब रूट जो है वो कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। मान लीजिए कि रूट n की जगह मान लीजिए कि हम 1 धरेंगे तो एक क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या, मतलब एक क्या होगा प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 होता है। अब पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देते तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो 0 का भी हमको लिखना नहीं है, कौन प्राकृत संख्या। तो अगर हम रूट 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। लेकिन रूट 2 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 2 रहेगा ना। तो ई कथी का ई प्राकृत हो गया, यह अपरिमेय हो गया। तो यही कह रहा है कि कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तो कथन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, कभी परिमेय भी होता है कभी अपरिमेय होता है। मान लीजिए कि दो अपरिमेय लिखे, मान लीजिए कि रूट 2 और रूट 3 लिए, तो इस केस में हमारा क्या हो गया रूट 6, यह अपरिमेय हुआ। लेकिन अगर हम रूट 2 और गुणे में रूट 2 करते तो यहाँ पर कितना होता, सीधे 2 होता है, ये परिमेय हो गया। तो कभी अपरिमेय होगा कभी परिमेय। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये सही कह रहा है। कथी, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मान लीजिए कि 2 है, एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि रूट 2 है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 2 रूट 2 और 2 रूट 2 क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय होगा। तो यही कथन हमारा सत्य है। आंसर आ गया तो नीचे जाना ही नहीं है, आंसर आ गया वहीं पर रुक जाना, तो ये हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है। 47, x की पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, सिर्फ तभी होगा, कब होगा, जब n एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा। अब कहेगा कि सर भलते क्वेश्चन लिखे थे, तो इस क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन भूल जाएगा जल्दी। तुमको याद रखना इस क्वेश्चन को कैसे, कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m प्लस 1 होता है। इसका मतलब इसमें 1 जुटा हुआ है और इसमें भी 1 है, इसका मतलब विषम पूर्णांक होगा। समझ में आया, ऊपर वाला सीधे 2m रहेगा तो ये सम संख्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। समझ में आ रहा है। 48, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछना है, तो कई बार हम पूछ दिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको खुद आंसर देना है। इससे तो आंसर दिख ही रहा होगा, कौन होगा इसका आंसर, ये रूट 11 होगा। ठीक, अब सॉरी सीधे 11 होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है। कथी पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अपरिमेय के लिए हम नहीं चलेंगे, परिमेय के लिए हम चलेंगे। ठीक है, चलो इस बार हम थोड़ा दूसरा कलम ले लें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय है, रूट 5 भी अपरिमेय है। इस क्वेश्चन को हम एक बार और बताए थे, 2 बटे रूट 3 अब बटे में रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, ये परिमेय हो गया। अब कहिएगा सर जो सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार क्या रिपीट करते हैं, तो आपको याद दिलाने के लिए बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे। ये सब क्वेश्चन VBI है, बिहार बोर्ड के लिए काफी VBI क्वेश्चन सब इस समय। यदि दो संख्याओं का HCF 15 LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का HCF कितना है 15 है और LCM कितना है 90 है, तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो HCF कितना है 15, LCM कितना है 90 है। तो हम जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, 15 नमा गुना कर देते हैं। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, 15 नमा 135 होगा, 0 के 0 सीधे आ जाएगा। समझ में आया, किसी की समझ में आया कि नहीं आ गया तो बोलना। अच्छा 51 नंबर क्वेश्चन है कि रूट पाई क्या होगा। तो रूट पाई आपको जब भी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अब कहिएगा सर रूट पाई तो अपरिमेय हुआ, ठीक है, रूट पाई क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपरिमेय। लेकिन रूट पाई का मान 22/7 है, तब की होगा, तब क्या होगा, ये होगा परिमेय। ये क्या होगा
परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा बताओ जीरो क्या है, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय जीरो भी परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल। 7 क्लास के RS अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। जीरो जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या सॉरी मतलब जीरो जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 51वां नंबर क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हम 51वें तक ले रहने देते हैं, आगे हम आपको फिर से बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और रात ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव डालूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा।